प्राचीन काल में भी 7 अजूबे हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन वो 7 अजूबे धरती से गायब कैसे हो गए? उनका स्ट्रक्चर इतना यूनिक था कि एकदम से वो धरती से गायब कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। वर्तमान में अगर आपको कोई 7 अजूबों के बारे में पूछे तो आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आएगा। लेकिन आपको बता दें कि इन नए 7 अजूबों को चुनने का अभियान वर्ष 2000 में स्विस कंपनी न्यू 7 वंडर फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। वर्ष 2007 में इन 7 को विजेता के रूप में घोषित किया गया था और हमारी पृथ्वी के 7 अजूबों की वर्तमान सूची में इनका नाम शामिल किया गया था। दोस्तों, आज के 7 अजूबों की तरह प्राचीन काल में भी 7 अजूबे हुआ करते थे, जिनका वर्णन इतिहास की किताबों में पाया जाता है। ये 7 अजूबे समय के साथ किसी प्रलय, आपदा या युद्ध के कारण नष्ट हो गए। इनमें से कुछ अजूबों की खोज इतिहासकारों ने की है। उन्हें इन पुराने अजूबों के कुछ अवशेष भी मिले हैं और कुछ अजूबे ऐसे भी हैं जिनके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। उन प्राचीन काल का एक अजूबा ऐसा भी है जो आज भी अस्तित्व में है और वर्तमान की 7 अजूबों की सूची में उसका नाम शामिल है। तो चलिए आज इस सफर में हम चलते हैं अजूबों की दुनिया में और जानते हैं प्राचीन काल के इन 7 अजूबों के बारे में। द टेम्पल ऑफ आर्टिमस, जिसे टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता है, यह एक ग्रीक मंदिर है जो कि देवी आर्टिमस का था। आर्टिमस को वनस्पति और शुद्धता की देवी के रूप में देखा जाता है और रोमन लोग इन्हें डायना के नाम से पहचानते हैं। यह मंदिर प्राचीन शहर इसी एम्फिसिस में बनाया गया था, जो वर्तमान में तुर्की के सिलुक शहर के पास है। यह मंदिर आग और बाढ़ से भी क्षतिग्रस्त हुआ। इसे लोगों द्वारा भी नष्ट किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर को कम से कम 3 बार फिर से बनाना पड़ा था। हर बार इसे फिर से बनाया गया तो यह मंदिर और भी सुंदर और प्रभावशाली बनता गया। लेकिन जब 262 ईस्वी में मंदिर पर आक्रमण करके इसको नष्ट किया गया था, तो फिर इसे दोबारा से नहीं बनाया गया। आज भी इस मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसे हिंदी में सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, माना जाता है दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस है। ये प्राचीन मानवता की एक तकनीकी विजय थी। इस प्राचीन लाइट हाउस का कार्य लगभग 280 ईसा पूर्व तालीमी द्वितीय के शासनकाल के दौरान समाप्त हुआ था। 110 मीटर से भी ऊंचा लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में पोरस द्वीप पर खड़ा था। गीजा के पीरियड के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना माना जाता है। 956 और 1330 ईस्वी के बीच भूकंप के कारण ये विशालकाय प्रकाश स्तंभ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और एक खंडर बन के रह गया था। उसके बाद इसके अवशेष पत्थरों का उपयोग किला बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए थे। 1904 में फ्रांस के पुरातत्व विभाग की एक टीम ने अलेक्जेंड्रिया की पूर्वी बंदरगाह के पानी में गोता लगाया और समुद्र के तल पर प्रकाश स्तंभ के कुछ अवशेषों की खोज की थी। द स्टैचू ऑफ ज्यूस, ओलंपिया में ग्रीक देवता ज्यूस की एक विशाल मूर्ति थी जिसे एक मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मूर्ति को बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया था। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 40 फीट के आसपास थी। दोस्तों, ज्यूस को प्राचीन ग्रीस में आकाश और बिजली का देवता कहा जाता है, जिसे माउंट ओलंबस के देवताओं के राजा के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इस मूर्ति का निर्माण ग्रीक मूर्तिकार फैबियस द्वारा 435 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। आपको बता दें कि इस मूर्ति को सोने से बनाया गया था और इसमें हाथी के दांतों के साथ कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसके नष्ट होने के सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी के दौरान मूर्ति खो गई थी और नष्ट हो गई थी। इस मूर्ति के अस्तित्व में होने के प्रमाण प्राचीन ग्रीक की किताबों में पाए जाते हैं और इसके रूप का विवरण प्राचीन ग्रीक के सिक्कों से जाना जाता है। द कोलोसस ऑफ रोडस,
ये सूर्य देवता हॉलसस की विशाल प्रतिमा थी जिसे ग्रीक के शहर रोडस में बनाया गया था। ये विशाल मूर्ति लीड्स के मूर्तिकार की चीरस में बनाई गई थी। इसे बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा था और इसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर थी, जो इसे प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाती है। इतिहास में इस प्रतिमा के स्थान को रोडस के बंदरगाह के प्रवेश द्वार के रूप में दर्शाया गया है। 225 से 226 ईसा पूर्व के बीच आए भूकंप के झटकों से ये विशाल प्रतिमा ढह गई, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से इसके सुरक्षित बच गए। इसके बाद 653 में मुस्लिम जनरल मुआविया और उसकी सेना ने रोडस पर विजय प्राप्त की और उसके बाद इस प्रतिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और फिर इसके अवशेषों को बेच दिया गया। दी हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। प्राचीन 7 अजूबों में बेबीलोन हैंगिंग गार्डन यह एक ऐसा इकलौता अजूबा है दोस्तों जिसके अस्तित्व को नकारा गया है, लेकिन यह अजूबा सच में रहा होगा तो ये मानव विज्ञान की खूबसूरत इंजीनियरिंग का एक प्रमाण रहा होगा। इसे प्राचीन शहर बेबीलोन में बनाया गया था, जिसे वर्तमान में इराक का हिस्सा बताया जाता है। इसका निर्माण बेबीलोन राजा ने अपनी रानी के लिए किया था, क्योंकि रानी इसकी मातृभूमि हरी भरी पहाड़ियों की और घाटियों की थी। इसलिए रानी को किसी भी चीज की कमी महसूस न हो, इसलिए राजा ने इस भव्य महल का निर्माण किया था, जिसकी छत पर बगीचे थे। ये काफी सुंदर महल था जिसे बगीचे के साथ बनाया गया था। प्राचीन अजूबों में हैंगिंग गार्डन एक ऐसा इकलौता अजूबा है जिसका स्थान निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया गया है। इतिहास में इसका वर्णन काफी कम लोगों ने किया है और अलग अलग तरीकों से किया है। इसका सटीक स्थान किसी को नहीं पता और न ही कोई इसके बारे में अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि प्रलय काई बाढ़ से ये नष्ट हो गया था और इसके नष्ट होने की सटीक स्थिति भी किसी को नहीं पता, लेकिन हैंगिंग गार्डन अगर सच में था तो काफी ज्यादा खूबसूरत और आश्चर्यजनक प्राचीन काल का एक अजूबा रहा होगा। द मौसोलियम एट हालिकार्नासस। इसे हिंदी में हालिकार्नासस का मकबरा भी कहा जाता है। 353 ईसा पूर्व में मौलसस की मृत्यु हो गई थी, तो उनके प्यार और सम्मान में उनकी पत्नी आर्तेमिसिया ने इस मकबरे का निर्माण किया था। हालिकार्नासस जो वर्तमान में तुर्की का हिस्सा है, वहां इसका निर्माण किया गया था। इसे इतना भव्य बनाया गया था कि ये लोगों के लिए एक मिसाल था। इसकी ऊंचाई लगभग 148 फीट बताई जाती है। इस मकबरे के पास मूर्तिकारों ने मूर्तियां भी बनाई थी। यह मकबरा सुंदरिया विजय माना जाता है। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक लगातार भूकंप से यह भव्य मकबरा नष्ट हो गया था, लेकिन आज भी आप इसके अवशेषों को म्यूजियम में देख सकते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। प्राचीन 7 अजूबों में यह अजूबा इतना मजबूत है जिसने इतिहास में इतने प्रलय और आपदा का सामना किया है, फिर भी आज यह अपनी जगह पर सटीक खड़ा हुआ है। ग्रेट पिरामिड 4000 सालों से भी अधिक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। पिरामिड का स्ट्रक्चर पुराने समय के सटीक इंजीनियरिंग का प्रमाण देता है। पिरामिड अपने आप में ही अद्भुत है, न जाने अपने अंदर कितने सारे राज दफन करके बैठा है। अगर वर्तमान के नक्शे में इन प्राचीन 7 अजूबों को देखा जाए तो 2 अजूबे मिस्र, 2 तुर्की में और 2 ग्रीस में और 1 इराक में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट्स लैबोरेटरी।